गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 30 जनवरी 2026 की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कारों में हरियाणा से कुल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को। वर्ष 2026 में हरियाणा से कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। हरियाणा से चयनित तीनों विभूतियों ने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। बलदेव सिंह को खेल, जो कि हॉकी कोच हैं, हॉकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। बलदेव सिंह ने शाहबाद मारकंडा को भारतीय महिला हॉकी की नर्सरी बनाया। सविता पुनिया को खेल, जो कि महिला हॉकी गोलकीपर हैं, हॉकी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सविता पुनिया को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। खेमराज सुंदरियाल को कला, हथकरघा या टेक्सटाइल के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। खेमराज सुंदरियाल ने पानीपत की पारंपरिक खेस बुनाई कला को पुनर्जीवित किया। पद्मश्री 2026 में हरियाणा से खेल क्षेत्र से 2 और कला क्षेत्र से 1 व्यक्ति चयनित हुए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खेल बजट 2025-26 में हरियाणा सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 589 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने खेल बजट 2025-26 के लिए 589 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बजट का मुख्य फोकस खिलाड़ियों की डाइट मनी, नकद पुरस्कार और स्टेडियम नवीनीकरण पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाओं और स्पोर्ट्स नर्सरी की संख्या बढ़ाई जाएगी। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए एथलीट खिलाड़ियों को विशेष तैयारी पर जोर है। सोनीपत बहालगढ़ स्थित SAI केंद्र को देश का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है। SAI सोनीपत में हाइड्रोथेरेपी पूल की सुविधा शुरू की गई है। हाइड्रोथेरेपी से खिलाड़ियों की चोट से रिकवरी तेजी होगी। SAI सोनीपत में बायो मैकेनिक्स लैब और हाईटेक जिम भी विकसित किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइकिलिंग वेलोड्रम बनाया जा रहा है। वेलोड्रम 6.50 एकड़ में और UCI मानकों के अनुसार होगा। यह वेलोड्रम हरियाणा को साइकिलिंग में नई पहचान दिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स तकनीक किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, NIT कुरुक्षेत्र ने। यह तकनीक NIT कुरुक्षेत्र के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विकसित की गई है। तकनीक का नाम इंटरलॉकिंग ब्रिक्स टेक्नोलॉजी है। यह तकनीक लेगो ब्लॉक्स के सिद्धांत पर आधारित है। ईंटों में खांचे और उभार होते हैं जिससे वे आपस में लॉक हो जाती हैं। इस तकनीक में सीमेंट और रेत के मसाले की आवश्यकता नहीं होती। दीवार निर्माण की गति सामान्य निर्माण की तुलना में लगभग 3 गुना तेज होती है। ईंटें मिट्टी, फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे से बनाई जाती हैं। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट है। प्लास्टिक कचरा ईंट को जल प्रतिरोधी बनाता है। यह तकनीक बिना सरिये और सीमेंट के निर्माण को संभव बनाती है। इसमें शीयर की सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तकनीक लोड बियरिंग वॉल्स पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, नए बने हांसी जिले में पहला जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस लाइन परेड ग्राउंड हांसी में। ऐतिहासिक आयोजन की हम बात करें तो यह समारोह हांसी के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हांसी को नया जिला घोषित किए जाने के बाद यह यहाँ का पहला जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह था। मुख्य अतिथि की बात करें तो इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। विशेषता है, समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियों ने
भव्य मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सशक्त बनाने और जनता के बीच देशभक्ति की भावना को और गहरा करने के लिए इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आरपीएस पब्लिक स्कूल हांसी किस मॉडल के तहत सैनिक स्कूल से संबद्ध हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PPP मॉडल पर। आरपीएस पब्लिक स्कूल हांसी को सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय से संबद्ध किया गया है। यह संबद्धता न्यू सैनिक स्कूल NSS के अंतर्गत PPP मॉडल पर आधारित है। यह पारंपरिक सैनिक स्कूल से अलग व्यवस्था वाला नया सैनिक स्कूल है। स्कूल में अब 2 विंग होंगे, सैनिक स्कूल विंग और सामान्य विंग। सैनिक स्कूल विंग में प्रवेश AISSEE परीक्षा के माध्यम से होगा। सामान्य विंग में पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। स्कूल का प्रबंधन आरपीएस सोसाइटी के पास रहेगा। अनुशासन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की निगरानी सैनिक स्कूल सोसाइटी करेगी। सत्र 2025-26 से एकेडमिक प्लस करिकुलम लागू होगा। छात्रों को पीटी, परेड और ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में देशभक्ति, नैतिक मूल्य और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल होंगे। छात्रों को एनडीए और नौसैनिक अकादमी की तैयारी कराई जाएगी। सैनिक स्कूल विंग के छात्रों की अलग यूनिफॉर्म होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा में कुल कितनी पंजीकृत गौशालाएं हैं? तो यहाँ पर पंजीकृत गौशालाओं की संख्या रहेगी दोस्तों 686। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरियाणा में कुल 686 पंजीकृत गौशालाएं कार्यरत हैं। इन गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग का बजट 595 करोड़ निर्धारित किया है। यह बजट 2014-15 के 2 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक है। 595 करोड़ रुपए के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा चारा एवं तूड़ा अनुदान पर खर्च किया जाता है। बजट से गौशालाओं में शेड निर्माण, सोलर प्लांट और बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। गोवंश के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय और एम्बुलेंस सेवाएं भी इसी बजट से संचालित होती हैं। वर्तमान में इन 686 गौशालाओं में लगभग 4 लाख गोवंश सुरक्षित आश्रय में है। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाना है। भविष्य में गो वन विकसित करने की योजना भी इसी बजट नीति का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड कहाँ सुना? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गांव समराल भोजनता में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड सुना। यह कार्यक्रम पंचकुला जिले के गांव समराल भोजनता में आयोजित किया गया। समराल क्षेत्र मोरनी हिल्स का हिस्सा है, जो भौगोलिक रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा पहाड़ी गांव का चयन करना अंत्योदय और सरकार आपके द्वार नीति को दर्शाता है। 25 जनवरी को मुख्यमंत्री का 56वां जन्मदिन था, जिसे उन्होंने सेवा दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने शहरी कार्यक्रम के बजाय ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठकर मन की बात सुनी। दिन भर के कार्यक्रम में शिशुगृह, वृद्धाश्रम, गांव संवाद और गौशाला सेवा शामिल रही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हांसी में नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक का लोकार्पण किसने किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विधायक विनोद भयाना ने। बात करें लोकार्पण की, तो इस चौक का उद्घाटन स्थानीय विधायक विनोद भयाना द्वारा किया गया। इसका महत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उनकी स्मृति में इस चौक का निर्माण शहर के सौंदर्यीकरण और महान व्यक्तित्वों के सम्मान के उद्देश्य से किया गया है। बात करें स्थान की, तो यह चौक हांसी शहर के एक प्रमुख हिस्से में स्थित है, जहां पटेल जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है दोस्तों, खुशी सहारन ने जनवरी 2026 में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 63 किलोग्राम में। प्रतियोगिता है ओपन नेशनल जूनियर यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 20 से 24 जनवरी 2026 को उदयपुर राजस्थान में हुई। आयोजक हैं इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। विजेता रही खुशी सहारन, उम्र 15 वर्ष, गांव रहा नांगल, जिला भिवानी में। वर्ग की बात करें तो 63 किलोग्राम भार वर्ग में। उपलब्धि, फाइनल में प्रतिद्वंदी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इनके कोच हैं सुमित शोर्यान। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां मेरा गांव मेरा तीर्थ ग्रामोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी भाली आनंदपुर रोहतक में। 25 जनवरी 2026 को भाली आनंदपुर रोहतक में 10वां मेरा गांव मेरा तीर्थ ग्रामोत्सव आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि की बात करें तो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और अन्य अतिथि आरएसएस प्रचारक जतिन जी। कार्यक्रम की थीम ग्राम विकास, सेवा, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिन और सेवा दिवस के संदर्भ में इस दिन कार्यक्रम आयोजित होने की प्रेरणा मिली। स्वास्थ्य सेवा, नेत्र जांच शिविर और दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण। मुख्य संदेश, गांव को केवल रहने की जगह न माने बल्कि उसे तीर्थ मानकर उसकी सेवा करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा जेल विभाग के किस अधिकारी को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी सेवा सिंह को। सम्मान का नाम है राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक। यह पदक जेल प्रशासन में विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद और स्थान की बात करें तो सेवा सिंह वर्तमान में झज्जर जेल के अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। उन्हें यह सम्मान जेलों में सुधार, कैदियों के कल्याण के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों और उनके अनुशासित सेवा रिकॉर्ड के लिए गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर प्रदान किया गया। इसके महत्व की बात करें दोस्तों तो यह पदक जेल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो सुधार केंद्रों के सुरक्षित और मानवीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुनानगर जेल की किस महिला अधिकारी को गैलेंट्री अवार्ड यानी वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी पूनम। सम्मान की बात करें तो उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। पद, पूनम वर्तमान में यमुनानगर जेल में सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। यह पुरस्कार उन्हें जेल में ड्यूटी के दौरान दिखाई गई असाधारण वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया है। जेल विभाग में किसी महिला अधिकारी को वीरता पदक मिलना एक गर्व की बात है। यह सम्मान जेलों में अनुशासन बनाए रखने और कठिन परिस्थितियों में साहसी निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में 44% खिलाड़ियों में विटामिन डी की कमी किसके तहत किए गए अध्ययन में पाई गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी PGIMS रोहतक की रिसर्च स्टडी। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष रिसर्च में पाया गया है कि हरियाणा के 44% खिलाड़ियों में विटामिन डी की भारी कमी है। यह चिंताजनक है क्योंकि विटामिन डी हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों के प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है। रिसर्च के आधार की बात करें तो यह स्टडी रोहतक PGIMS के विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों के रक्त नमूनों की जांच के बाद तैयार की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, झज्जर जिले के किस शहीद को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी कर्ण सिंह को।
उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह पदक भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को उनकी विशिष्ट सेवाओं और वीरता के लिए दिया जाता है। कर्ण सिंह झज्जर जिले के गांव डाबला के रहने वाले थे। वीरता की कहानी, उन्होंने समुद्री सुरक्षा या किसी बचाव अभियान के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था। यह सम्मान उनके बलिदान और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, स्लम एरिना टैलेंट संस्था के माध्यम से नारनौल में झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को शिक्षा कौन प्रदान कर रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हनी गुप्ता। हनी गुप्ता ने नारनौल हरियाणा में स्लम एरिना टैलेंट नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को बुनियादी शिक्षा और कौशल प्रदान करना है जो आर्थिक अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पाते और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हनी गुप्ता और उनकी टीम इन बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियों और टैलेंट शो के माध्यम से प्रोत्साहित भी करती हैं। इस निस्वार्थ सेवा के माध्यम से नारनौल के कई गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 फरवरी को प्रस्तावित युवा सम्मेलन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में। यह सम्मेलन सोनीपत के मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार, स्टार्टअप और नई तकनीकों के प्रति जागरूक करना है। इसमें प्रदेश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र हिस्सा लेंगे, जहां उन्हें उद्योग जगत के विशेषज्ञों और सफल उद्यमियों से सीखने का अवसर मिलेगा। डीसी रस्ट हरियाणा की एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है और ऐसे आयोजनों से छात्रों के भीतर नवाचार और नेतृत्व की भावना विकसित होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 77वें गणतंत्र दिवस पर महेंद्रगढ़ के मेजर जनरल अरविंद यादव को किससे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, परम विशिष्ट सेवा पदक से। विशिष्ट सेवा पदक यहाँ पर हमारा समान रहा। मेजर जनरल अरविंद यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव नीरपुर के निवासी हैं। वे वर्तमान में नई दिल्ली में भारतीय तोपखाना के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह पदक भारतीय सेना में उनकी असाधारण कर्तव्यनिष्ठा और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जीव वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर जे.एस. यादव के पुत्र हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम इन इंडिया योजना के लिए हरियाणा के कौन कौन से जिलों को चुना है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, करनाल और कैथल को। हरियाणा के जिले हैं। इस योजना के लिए हरियाणा के करनाल और कैथल जिलों का चयन किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत खरीफ सीजन में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों के स्थान पर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें उगाने पर जोर दिया जाएगा। अन्य राज्यों की बात करें तो हरियाणा के अलावा इस योजना में पंजाब, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखते हैं 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसके बाद दूसरा प्रश्न है,
हरियाणा के किस औद्योगिक क्षेत्र में जीरो वाटर वेस्टेज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? दोस्तों, आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।